गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 11 मार्च और करंटली टाइम हो रहा है 9:10। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। टोटल जो मार्केट है ना वो यहाँ पे 47,792 के आसपास ओपन हो रहा है। जिस लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है उस लेवल से देखिए PSY जो है वो लगभग यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है और नीचे का जो PSY है वो लगभग 250-300 पॉइंट नीचे है। इन दोनों PSY के बीचों बीच ओपन हो रहा है मार्केट, या फिर ऐसे कह सकते हैं तो फ्लैट ओपन हो रहा है। प्रीवियस डे में जहाँ पे क्लोजिंग दिया था मार्केट ने उसी लेवल के आसपास ओपन हो रहा है। तो किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है, वेट करना है हम लोग को मार्केट के ओपन होने का। ओपन होने के बाद से चेक करना है कि क्या ये जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके 3 राउंड में ये ऊपर गया है। यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे क्या तीसरी बार सपोर्ट बनाता है या फिर तीसरी बार में इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को क्लियर हो जाएगा, देन फिर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में यानी कि आज के दिन में वो किस तरह से बिहेव करने वाला है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो मार्केट अभी करेक्शन फेज में है, बुलिश ट्रेंड पे, बुलिश ट्रेंड के करेक्शन फेज पे है। ठीक है, अब बुलिश ट्रेंड पे करेक्शन फेज क्या होता है, बुलिश ट्रेंड का मतलब ये होता है कि बुलिश है मार्केट, बट जो बुलिश होता है तो ऐसे तो जाएगा नहीं, वो ऐसे कर करके ऊपर जाएगा। तो ऐसे कर चुका है मार्केट, अब ये नीचे साइड में जो करेक्शन होता है वो करेक्शन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डाउन आना चाह रहा है और फिर वो ऊपर निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता है और वहाँ से ऊपर भी उठ सकता है। दोनों साइड में है ये पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है। तो इसीलिए मार्केट अभी बुलिश है और करेक्शन फेज में है, इसीलिए वो कहीं से भी टर्निंग ले सकता है। तो पहले मार्केट को हम लोग ओपन होने देंगे, ओपन हो जाएगा उसके बाद से हम लोग को क्लियर हो जाएगा, देन फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते हुए ही मार्केट आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, जो ये लेवल हम लोगों ने खींच के रखा था। किस तरीके से हम लोग को फिर अब प्लान करना है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है ये कैंडल। इसको पहले हम लोग स्टेबल होने देंगे, 1 2 3 4 कैंडल इसके बाद से भी स्टेबल होने देंगे, उसके बाद से हम लोग डिसाइड करेंगे ट्रेंड को। ऐसे बीच में कूदेंगे तो फिर हम लोग को एनालिसिस कुछ और करेंगे और हो कुछ और सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी वेट करेंगे। सो ट्रेडर्स जो मार्केट है ना अभी देखिए 47,600 के आसपास चल रहा है। तो किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है, अभी यहाँ से जो मार्केट है वो इस PSY को इजीली टच कर सकता है। तो हम लोग का प्लानिंग है यहाँ पे कि अभी 600 के आसपास चल रहा है, 650 के आसपास अगर दिख जाता है मार्केट इसी बीच, ये 600 को ब्रेक करने से पहले अगर 650 मान लीजिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक भी आ जाता है ना, तो हम लोग यहाँ से एक पुट साइड का पोजीशन लेंगे और टारगेट रख लेंगे PSY तक का। ठीक है, 100 पॉइंट का हम लोग का टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे 650 660 के आसपास मिल जाए तो 110 या 100 पॉइंट के आसपास का हम लोग को टारगेट मिल जाएगा ये PSY तक। यहाँ तक मार्केट को टच करना है, बट देखिए लग रहा है ऐसा कि ये रिट्रेसमेंट से पहले ही इसको टच कर देगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे प्लान नहीं कर पाएंगे ट्रेड का। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो मार्केट यहाँ पे आया नहीं है। अगर आ जाता है तो ठीक है, फिर दूसरा हम लोग ट्रेड करेंगे, दूसरा प्लानिंग कुछ करेंगे। बट इसके बीच में मैं चाह रहा हूँ कि 650 जाए ताकि हम लोग को एक पोजीशन क्रिएट करने का मौका मिले। और पोजीशन जब क्रिएट करने का मौका मिलेगा तो स्ट्राइक प्राइस लेंगे हम लोग 47,800 का पुट ऑप्शन और 700 का पुट ऑप्शन लेंगे। बाई करेंगे हम लोग पुट को, क्योंकि मार्केट का व्यू हम लोग का डाउन साइड का है। तो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो कॉल को सेल कर सकते हैं या तो पुट को बाई कर सकते हैं। सेलिंग करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर थीटा डीके लगा तो हम लोग उसको उस पोजिशन को काट के ऑप्शन सेलिंग में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो डीके है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इन दिनों, क्योंकि प्रीमियम इतने हाई चल रहा है ना, इतना हाई प्रीमियम चलता नहीं है बैंक निफ्टी का, बहुत हाई है प्रीमियम अभी। अगर आप एक्सपायरी के जिस दिन ओपन हो रही है, जैसे मान लीजिए कि आज वेडनेसडे है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आज वेडनेसडे है तो आज एक्सपायरी है और थर्सडे कल है, तो आज का जो प्रीमियम होगा, आज वेडनेसडे है तो प्रीमियम आज खुलना चाहिए 150 के करीब, बट ये ऐसा नहीं हो रहा है। प्रीमियम खुल रहे हैं 250 के करीब एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट। तो ये 100 पॉइंट का जो गैप है वो थीटा डीके को मैनेज करना है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे एक्सपायरीज में बहुत दिक्कत आ रही है।
कि जब न्यू एक्सपायरीज क्रिएट हो रही हैं, न्यू प्रीमियम जब बन रहा है तो वो 400 के प्लस बन रहा है यहाँ पे, जबकि उसे बनना चाहिए 350 प्लस, ठीक है, 350 प्लस बनना चाहिए और 400 के करीब करीब बनना चाहिए, बट ये 450 के आसपास बन रहा है प्रीमियम। वो चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत दे रही है ऑप्शन बायर्स को, कि ऑप्शन बायर्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि थीटा का डीके जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रीमियम बड़े हैं तो डीके भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो लाना है अगर तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। 650 के आसपास हम लोग को यहाँ पे आज पोजीशन मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलेगी तो फिर दूसरा प्लान करेंगे, वेट करते हैं फिलहाल हम लोग। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। देखिए 640 650 के आसपास प्रीमियम मार्केट आ चुका है। ये काफ़ी तेज़ रिट्रेसमेंट ले रहा है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे रुक गया होता ना भी, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिए होते। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अभी स्लिपेज उतना खास भी नहीं आया है। अगर फिर से हम लोग को ये प्राइस दिखता है तो हम लोग यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर लेंगे फटाफट। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद से देखिए अभी 11,000 10,000 के आसपास का हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है ट्रेडर्स, तो हम लोग का जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट जाएगा ना, वो कहाँ तक का जाएगा। देखिए काफ़ी तेज़ है मार्केट, यहाँ पे डाउन साइड आ रहा है काफ़ी तेज़ी से मार्केट हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग को जो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो 740 के आसपास रहेगा। ठीक है, ऑर्डर काफ़ी सही जगह पे प्लेस हुआ है हम लोग का। यहाँ से स्टॉप लॉस हम लोग का जाएगा इतना 70 पॉइंट के आसपास, और टारगेट जाएगा हम लोग का 560 के करीब करीब। ठीक है, ये हो जाएगा लगभग 108 पॉइंट के आसपास का टारगेट हम लोग का। ठीक है, अभी हम लोग का बहुत टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लगभग 40 पॉइंट के आसपास का ही गेन मिल रहा है हम लोग को, जिसमें हम लोग का 37,000 35,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 40 तक ये गया था। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। बस ये है कि मार्केट यहाँ से फास्ट मोमेंटम दे। अगर ये स्लो करके मोमेंटम यहाँ पे रह जाता है तो फिर हम लोग का यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा, फिर वही बात हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से वेट करते हैं। 740 के करीब करीब स्टॉप लॉस है, 560 के करीब करीब टारगेट है। ठीक है, सो ट्रेडर्स, हम लोग का जो टारगेट है ना, वहाँ पे देखिए 580 तक आ चुका था मार्केट। ठीक है, थोड़ा सा ही टारगेट और बचा हुआ था हम लोग का, 60 के करीब करीब टारगेट है। ये जैसे ही आता है हम लोग यहाँ पे निकलने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छा हम लोग को टारगेट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है यहाँ पे। टोटल 89,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। टारगेट हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो हम लोग का टारगेट था। ट्रेडर्स, जो मार्केट है ना, अभी आप लोग देखें यहाँ पे कि इस टारगेट को तो हम लोग को कंप्लीट किया। टारगेट कंप्लीट करने के बाद से जैसे ही हम लोगों ने निकाला, लगभग हम लोग को 50 पॉइंट यहाँ पे गेन हुआ प्रीमियम डीके करके। जैसे ही हम लोगों ने निकाला उसके बाद से एक कैंडल और स्पाइक देके ये बन गया। ठीक है, टारगेट यहाँ पे अचीव तो कर दिया था यहीं पे हम लोग का, 60 पे ही टारगेट था ये वाला यहाँ पे। ठीक है, टारगेट तो इसके पहले वाली कैंडल में अचीव हो गया था जब हम लोगों ने निकाला, और जैसे ही निकाला प्रीमियम देख सकते हैं आप लोग, रॉकेट हो गया। खैर ये तो सही है, बट हम लोग की जो एंट्री थी काफ़ी परफेक्ट एंट्री हुई थी। जहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया था वहीं से मार्केट यहाँ पे टर्न हो गया। हम लोग को लॉसेस वगैरह नहीं दिखे थे। जो भी यहाँ पे ट्रेड चल रहा था हम लोग का प्रॉफिट में ही चल रहा था, और प्रॉफिट में ही हम लोग का टारगेट कंप्लीट हुआ। दिक्कत यहाँ पे हम लोग को नहीं हुई ट्रेड में हम लोग को। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे लॉस में जाता देन फिर यहाँ से सिनेरियो चेंज होते कुछ, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट प्रॉफिट में ही रह के और फिर टारगेट हम लोग का कंप्लीट कर दिया। ये अलग बात है कि टारगेट के बाद एक स्पाइक आया। ठीक है, जैसे ही हम लोग ने निकाला वैसे ही एक स्पाइक के साथ कैंडल बनी। अगर ये रुक गए होते हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पे लगभग 1,80,000 या 2 लाख के करीब करीब प्रॉफिट बन गया होता। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं इसी लेवल पे, क्योंकि हम लोग का टारगेट था। अपने रूल्स पे हम लोग को स्ट्रिक्ट रहना है। डेली मैं यही बात बोलता हूँ कि रूल्स को फॉलो करना है। प्रॉफिट लॉस होता रहेगा, छोटा बड़ा प्रॉफिट बनता रहेगा, बट कंसिस्टेंट रहना है हम लोग को। ठीक है, कैंडल्स के स्पाइक को देखेंगे तो ये स्पाइक अगर नहीं एग्जिट करते और ये स्पाइक अगर ऊपर बन गया होता तो हम लोग क्या सोचते कि पीएसवाई का यहाँ पे सपोर्ट था, पीएसवाई के सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। सही किया हम लोगों ने कि निकल गया, अदरवाइज हम लोग का क्या हुआ था, प्रॉफिट घट गया होता। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा बहुत बार हुआ है हम लोग के साथ कि एग्जिट करने के बाद ही जस्ट यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है।
ऐसा भी हो सकता था। अब ये नीचे बन गया तो रिग्रेट फील नहीं करना है, ये ऊपर भी बन सकता था क्योंकि यहाँ पे PSY का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा PSY का, मार्केट यहाँ पे अभी 450 को टच करके यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेके ऊपर निकला है। ठीक है, तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड प्लान आउट किया। सिंपल सा रूल था हम लोगों का कि जो सेलर्स थे मार्केट के अंदर में कम थे, बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, सारे लोग चाह रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और हम लोगों ने उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, सेलिंग का ट्रेड लिया। ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते थे हम लोग, ऑप्शन सेलिंग किए होते तो काफ़ी अच्छा हम लोग को प्रॉफिट मिला होता। ठीक है, बट ऑप्शन बाइंग में ही हम लोग को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट का जो आगे का सीन है वो क्या रहने वाला है, देखिए 47,500 के आसपास चल रहा है ना मार्केट अभी। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है ना कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज कर करके स्लोली करके फिर यहाँ पे 47,400 के भी को भी ब्रेक करेगी, 47,400 को भी ब्रेक करके इसके नीचे आए मार्केट, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से बन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी आप लोग का डाउट होगा तो देन आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोग को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, डेफिनेटली आप लोग लाइव स्ट्रीम वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको मेरे साथ लाइव ट्रेड करने को मिलेगा। ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ, जो चीज़ें कर रहा हूँ, ये आपके सामने सब चीज़ आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, पोजीशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे आपको केवल पोजीशंस मिलेंगी, केवल पोजीशंस, लॉजिक्स वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, बट लाइव ट्रेड में आपको पोजीशंस भी मिलेंगी लाइव में, और आपको लॉजिक्स तो आपके सामने होगा, जो भी चीज़ होंगे एनालिसिस आपके सामने। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आज का मार्केट कैसा रहा और आप लोगों का क्या PNL रहा आज का, किस तरीके से आपने मार्केट को समझा और किस तरीके से आपका सीन रहा आज का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।